शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इन ट्रायंगल ABC विद राइट एंगल एट B। कोई ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल ABC जिसमें राइट एंगल हमारा बना हुआ है एंगल B पे ABC एंड राइट एंगल एट B। इसमें गिवन है AB 24 है हमारा और BC हमारा है 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन करनी है हमें वैल्यू फर्स्ट में साइन A एंड कॉस A। तो जब हम एंगल ए मान रहे हैं मतलब इस पॉइंट के एंगल को हम थीटा मान रहे हैं तो इस साइड के सामने वाला ये हमारा क्या कहलाएगा परपेंडिकुलर। दैट मीन्स BC हमारा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो बेस हमारा क्या होगा AB और हाइपोटेनस हमारा होगा AC। तो ABBC दिया हुआ है, सबसे पहले हम AC निकाल लेते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो देखिए यहाँ पे हम पहले निकालेंगे AC। तो AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर इक्वल टू AB हमारा कितना दे रखा है 24, तो 24 का स्क्वायर और BC हमारा दिया हुआ है 7। 24 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 576, 7 का स्क्वायर 49। तो AC आ जाएगा हमारा अंडर द रूट 576 प्लस 49। तो यहाँ से हमारी AC की जो लेंथ है वो आ जाएगी अंडर रूट 625। दैट मीन्स 25 सेंटीमीटर। AC हमारा आ गया 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हमें वैल्यू निकालनी है साइन A एंड कॉस A की। तो फर्स्ट के लिए हम पहले निकालेंगे साइन A। तो साइन हमारा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो हेयर परपेंडिकुलर हमारा 7 है और हाइपोटेनस 25 है। इसके बाद कॉस A निकालना है। तो कॉस A हमारा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे हमारा बेस है 24 और हाइपोटेनस कितना हो जाएगा हमारा 25। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में हमसे बोला है साइन C एंड कॉस C। तो जब हम C की बात करेंगे तो अब हम A पे ना लेके थीटा हम कहाँ पे लेंगे C वाले एंगल पे। ठीक है, अब हमें ये वाला एंगल कंसीडर करना है। तो इसके सामने वाला अब की बार ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर और ये हमारा हो जाएगा बेस। तो साइन C एंड कॉस C। तो साइन C की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 24 अपॉन में 25 एंड कॉस C हमारा क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस 7 अपॉन 25। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ये फिगर दिया हुआ है और बोला हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ 10p माइनस कॉट आर। 10p माइनस कॉट आर की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हमारा PQ 12 सेंटीमीटर है, PR हमारा 13 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हमें QR निकालना पड़ेगा। तो QR निकालने के लिए सबसे पहले हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल PQR। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा PR का जो स्क्वायर है वो हमारा होगा PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। ठीक है, तो PR हमारा दे रखा है 13, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल्स टू PQ हमारा दिया हुआ है 12, देन 12 का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर हमारा होता है 169, 12 का स्क्वायर 144 प्लस QR का स्क्वायर। तो 144 अगर इधर प्लस का है तो इधर जाके हमारा वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 169 माइनस 144 हमारा क्या आ गया QR का स्क्वायर।
तो 169 में से 144 सब्ट्रैक्ट करें तो 25 इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। तो यहां से हमें जो क्यू आर की वैल्यू मिली वो क्या मिल गई हमें 5 सेंटीमीटर। क्यू आर हमारा क्या आ गया 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ये हमारा आ गया 5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या फाइंड आउट करनी है वैल्यू 10p माइनस कॉट आर की। तो देखिए जब हम 10p की वैल्यू निकालेंगे 10p 10p निकालेंगे तो जो p वाली साइड है इसके सामने वाला ये हमारा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये बेस एंड ये हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर ये हमारा हो जाएगा बेस और ये हमारा हो जाएगा हाइपोटेनस। तो 10p की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे यहाँ से परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट मीन्स क्यू आर अपॉन में पी क्यू 5/12 एंड कॉट आर की वैल्यू निकालेंगे तो अब की बार हमें आर को क्या लेट करना है, अब की बार आर वाले एंगल। तो अब की बार हमारा परपेंडिकुलर ये बनेगा, बेस ये बनेगा और हाइपोटेनस ये बनेगा। कॉट आर की वैल्यू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे हमारा बेस क्या है 5 और परपेंडिकुलर कितना है 12 एंड देन 10p माइनस कॉट आर करेंगे। 10p की वैल्यू हमारी है 5/12 एंड कॉट आर की वैल्यू भी कितनी है 5/12। तो यहाँ से हमारा एलसीएम आ गया 12, 5 माइनस 5 इक्वल टू 0.12, दैट मीन्स 10p माइनस कॉट आर इक्वल टू 0 आंसर। सबसे पहले हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे 3 एंड 4 क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 3 सबसे पहले 3 में हमें क्या दिया हुआ है साइन ए दिया हुआ है 3/4। हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यू कॉस ए की एंड टेन ए की। तो हमारा जो यहाँ पे रेफरेंस एंगल है वो है एंगल ए। तो मैं एक ट्राइंगल बना लेती हूँ जिसमें मैं रेफरेंस एंगल किसको मान लेती हूँ ए को, एंड इसको नाम दे देती हूँ बी, इसको नाम दे देती हूँ सी। अब यहाँ पे हमें साइन ए की वैल्यू दे रखी है 3/4, दैट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है 3/4। तो परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा 3, हाइपोटेनस हमारा हो जाएगा 4 एंड बेस हमें फाइंड आउट करना है तो हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम एंड AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यहाँ पे AC की वैल्यू कितनी है 4, देन 4 का स्क्वायर हो जाएगा। AB की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है एंड BC की वैल्यू हमारी कितनी है 3, देन 3 का स्क्वायर। 16 इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9, 9 इधर प्लस का इधर जाके माइनस हो जाएगा। देन 16 माइनस 9 इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर और यहाँ से 16 में से 9 गए तो 7, दैट मीन्स ए बी हमें क्या मिल गया √7। तो ए बी की जो वैल्यू है वो हमारी क्या आ गई √7। अब हमें फाइंड आउट करना है कॉस ए एंड टेन ए। तो कॉस ए हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस हमारा यहाँ पे कितना है √7 और हाइपोटेनस कितना है 4। तो कॉस ए की वैल्यू हमारी कितनी आ गई √7 अपॉन में। उसके बाद 10 10 क्या होता है हमारा 10a परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो हियर परपेंडिकुलर इज 3 एंड बेस इज √7, 3 अपॉन √7। तो यहाँ से 10a की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 3 अपॉन √7। ये हमारा आंसर हो जाएगा cos a एंड tan a की वैल्यू। ओके क्लियर सभी को। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 15 cot a इज इक्वल टू 8। 4 में दिया हुआ है 15 cot a is equals to 8. Then find the value of sin a and sec a. हमें फाइंड आउट करना है sin a एंड वैल्यू ऑफ secant a।
तो यहाँ पे अगर मैं कॉट ए की वैल्यू देखूं तो कॉट ए हमारा कितना हो जाएगा 8/15, क्योंकि 15 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके दूसरी तरफ जाके वो क्या चला जाएगा डिवाइड में। तो कॉट ए की वैल्यू हमारी आ गई 8/15। और अगर मैं कॉट ए की वैल्यू देखूं तो पी बी पी अपॉन एच एच बी। तो कॉट हमारा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहां से हमारा जो बेस है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस हमारा कितना हो जाएगा 8 और रेफरेंस एंगल क्या चल रहा है हमारा ए। इसको मैं बी नाम दे देती हूँ, इसको सी। तो बेस हमारा हो गया 8, परपेंडिकुलर हमारा हो गया 15। देन हाइपोटेनस हम फाइंड आउट करेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। देखिए यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। तो यहां से ए सी के स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर हमारा कितना होता है 64 एंड 15 का स्क्वायर 225। तो ये ए सी के स्क्वायर की वैल्यू हमारी क्या आ गई 289। और 289 हमारा किसका रूट होता है 17 का। ए सी हमारा आ गया 17। यहाँ पे ए सी हमें कितना मिल गया 17। तो अब देखो साइन ए निकालना है हमें, साइन ए। तो साइन हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर है हमारा 15, हाइपोटेनस है हमारा 17। साइन ए हमारा क्या आ गया 15/17। सिमिलरली हमें सेक ए निकालना है। तो सेक ए हमारा क्या होता है, देखिए सेक ए हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस हमारा यहाँ पे कितना है 17 एंड बेस है 8, 17/8। दैट्स मीन सेक ए हमारा आ गया 17/8। तो हमारा साइन ए एंड सेक ए की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमें सीकेंट थीटा दिया हुआ है 13/12। सीकेंट थीटा दिया हुआ है 13/12 एंड हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड आउट करने हैं। तो सेक थीटा हमारा दिया हुआ है 13/12। सेक थीटा का अगर मैं फॉर्मूला देखूं तो ये होता है हमारा हाइपोटेनस अपॉन बेस। दैट मीन्स हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस हमारा हो जाएगा 13 और बेस हमारा हो जाएगा 12 एंड यहाँ पे एंगल दिया हुआ है थीटा। तो हमें निकालना है परपेंडिकुलर, तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस है हमारे यहाँ पे 13, तो मैं यहाँ पे 13 का स्क्वायर लिख देती हूँ। 169 इज इक्वल टू 144 प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। 144 हमारा माइनस हो जाएगा दूसरी तरफ जाके, तो बचेगा हमारा 25 इक्वल टू पी स्क्वायर। तो पी की वैल्यू हमारी यहाँ से कितनी आ जाएगी 5। दैट मीन्स परपेंडिकुलर हमारा कितना आ गया 5। अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। तो सबसे पहले हम साइन थीटा निकालते हैं। साइन थीटा हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 5/13। कॉस थीटा हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस हमारा है 12, हाइपोटेनस 13। इसके बाद टेन थीटा हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है हमारे यहाँ पे 5 और बेस है हमारा 12। कोसेक हमारा साइन का उल्टा होता है, तो कोसेक को हम डायरेक्ट साइन की वैल्यू का उल्टा लिख सकते हैं 13/5। सेक हमारा उल्टा होता है कॉस थीटा का,
और कॉट थीटा हमारा होता है टेन थीटा का उल्टा। तो ये हमारे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की क्या आ गई वैल्यू। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया हुआ है एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए हमारा किसके इक्वल है कॉस बी के। देन हमें शो करना है एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी। तो हम एक ट्राइंगल ले लेते हैं जिसमें ए एंड बी हमारा क्या है एक्यूट एंगल है। तो ए को मैं यहां मान लेती हूँ और बी को मैं यहां मान लेती हूँ। सी पे मैं क्या ले लेती हूँ राइट एंगल। इधर हमें कॉस ए किसके इक्वल दिया हुआ है कॉस बी के इक्वल। अगर मैं कॉस ए निकालूंगी तो कॉस ए दैट मीन्स परपेंडिकुलर हमारा ये होगा बेस ये होगा और हाइपोटेनस ये होगा जब हम ए को रेफरेंस एंगल मानेंगे। तो ए को जब हम रेफरेंस एंगल मान रहे हैं तो कॉस ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी बेस ए सी अपॉन हाइपोटेनस ए बी। इसको हम इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं। उसके बाद जब हम बी को रेफरेंस एंगल मानेंगे जब हम बी को रेफरेंस एंगल मानेंगे तो हमारा परपेंडिकुलर अब की बार बनेगा ये और ये हमारा बनेगा बेस। तो कॉस बी हमारा क्या हो जाएगा बेस बी सी अपॉन हाइपोटेनस ए बी। कॉस ए हमारा गिवन क्या है हमें कि कॉस ए इज इक्वल्स टू कॉस बी। गिवन क्या है हमारा कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। तो अगर हम फर्स्ट और इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन से कॉस ए और कॉस बी की वैल्यू पुट करें तो ए सी अपॉन ए बी इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी। ए बी से ए बी कैंसिल तो यहां से हमारा क्या आ गया ए सी इज इक्वल्स टू बी सी। अब हमने पढ़ा हुआ है कि अगर हमारी किसी ट्रायंगल की दो साइड इक्वल हो जाएं तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं इक्वल। तो अगर मैं ट्रायंगल ए बी सी देखूं तो इसमें हमारा ए सी किसके बराबर आ गया बी सी के। मतलब ये वाली साइड हमारी इस वाली साइड के इक्वल आ गई। दैट मीन्स एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी बिकॉज इक्वल साइड ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्म इक्वल एंगल। ठीक है ये इसका रीजन हो जाएगा हेंस प्रूव्ड। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया हुआ है कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। दैट मीन्स कॉट हमारा होता है अगर मैं देखूं तो पी बी पी अपॉन एच एच बी। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस हमारा हो गया 7 और परपेंडिकुलर हो गया हमारा 8। रेफरेंस एंगल थीटा यहाँ पे मान लेते हैं। बेस हमारा 7 है परपेंडिकुलर हमारा 8 है। हाइपोटेनस हम निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। देखिए यहाँ से ए सी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 8 का ए सी का स्केयर इज इक्वल्स टू 8 का स्केयर प्लस 7 का स्केयर। ए सी का स्केयर हमारा हो जाएगा 8 का स्केयर 64 7 का स्केयर 49। 9 और 4 30। 9 और 4 13 6 और 4 10 13। ए सी की वैल्यू हमारी क्या आ गई यहाँ से अंडर रूट 113। हाइपोटेनस हमारा आ गया अंडर द रूट 113। अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट में 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो 8 अपॉन अंडर रूट 113।
इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा, इंटू में 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, 8 अपॉन अंडर रूट 113 अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो 7 अपॉन अंडर द रूट 113 इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस 7 अपॉन अंडर द रूट 113। यहाँ पे ये हमारा a प्लस बी एंड a माइनस बी, नीचे a प्लस बी a माइनस बी, देन हमारा जो फॉर्मूला है a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हम अप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में भी एंड डिनोमिनेटर में भी, तो ये बन जाएगा हमारा 1 माइनस 8 अपॉन अंडर रूट 113 का स्क्वायर, और ऐसे ही नीचे बन जाएगा 1 माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 113 का स्क्वायर। तो यहाँ से हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 1 माइनस 64 अपॉन 113 अपॉन 1 माइनस 49 अपॉन 113। उसके बाद अगर मैं एलसीएम लूंगी तो ये आ जाएगा 113 माइनस 64 अपॉन 113 डिवाइड बाय 113 माइनस 49 अपॉन में 113। इससे ये कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा हमारा 113 में से 64 गए तो ये बचा हमारा 49 अपॉन 64। तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। सिमिलरली हमें निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा, सेकंड में हमें निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले कॉट थीटा की वैल्यू देखेंगे क्या होगा। कॉट हमारा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे हमारा बेस है हमारा 7 और परपेंडिकुलर है 8, तो 7 अपॉन 8। दिस इंप्लाइज कॉट स्क्वायर थीटा हमारा क्या हो जाएगा 7 अपॉन 8 का होल स्क्वायर। 7 का स्क्वायर हमारा 49, 8 का स्क्वायर 64, तो कॉट स्क्वायर थीटा हमारा क्या आ गया 49 अपॉन 64। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें 3 कॉट ए की वैल्यू हमें दे रखी है 4 और हमें फाइंड आउट करनी है कि ये वाला हमारा इसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे इक्वल हैं या नहीं है। तो सबसे पहले हमारा कॉट ए दे रखा है, अगर मैं यहाँ से कॉट ए की वैल्यू निकालूं तो वो हो जाएगी हमारी 4/3। नाउ 10a हमारा हो जाएगा 10a इज 1 अपॉन कॉट ए, तो ये हो जाएगा हमारा 3/4। अब पहले हम लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू सॉल्व करते हैं, तो 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। इसे मैं सॉल्व करती हूँ तो ये आ जाएगा हमारा 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। सिमिलरली डिनोमिनेटर में 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। एलसीएम लेंगे तो हमारा ऊपर एलसीएम आएगा 16 एंड ऊपर बनेगा 16 माइनस 9 एंड नीचे आएगा 16 प्लस 9 अपॉन 16। 16 से 16 कैंसिल, 16 में से 9 गए तो 7 एंड 16 और 9 हमारे हो जाएंगे 25। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू कितनी आ गई 7 अपॉन 25। सिमिलरली अब हम राइट हैंड साइड वाली वैल्यू निकालेंगे। राइट हैंड साइड में हमारा दिया हुआ है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो सबसे पहले हम कॉस ए की वैल्यू देखेंगे, तो कॉस ए हमारा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहां से अगर मैं कॉट की वैल्यू देखूं तो कॉट हमारा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे बेस हमारा है 4, परपेंडिकुलर है हमारा 3,
देन हाइपोटीनस कितना हो जाएगा बाय द पाइथागोरस थ्योरम, अंडर द रूट 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो यहां से हमारा हाइपोटीनस क्या आ जाएगा, अंडर रूट 16 प्लस 9 अंडर रूट 25 विच इज इक्वल टू 5। तो हाइपोटीनस हमारा आ गया 5। देन कॉस ए हमारा हो जाएगा, कॉस ए की वैल्यू हो जाएगी हमारी बेस अपॉन हाइपोटीनस 4/5 एंड साइन ए हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटीनस 3/5। ये हम वैल्यू निकाल लेंगे। अब यहाँ पे पुट करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए मतलब 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए मतलब 3/5 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर हमारा होता है 16, 5 का 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9/25। एलसीएम लेंगे 25, 16 माइनस 9, 16 में से 9 गए तो ये भी हमारी वैल्यू कितनी आ गई 7/25। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड भी 7/25 आ रहा है और राइट हैंड साइड भी। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो लास्ट में हम लिख देंगे यस 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इज ट्रू। तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया। नाउ हमारा है क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें हमारा tan a की वैल्यू दे रखी है 1/√3। हमें इसकी और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो tan a हमारा दिया हुआ है 1/√3 मीन परपेंडिकुलर हमारा 1 हो गया और बेस हमारा हो गया √3। एंगल ए रेफरेंस एंगल है तो यहाँ पे हम ए एंगल मान लेंगे, ये बी एंड ये सी। अब वो बोल रहे कि साइन ए कॉस सी एंड कॉस ए साइन सी प्लस, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले हमें साइन ए एंड कॉस ए एंड साइन सी एंड कॉस सी की वैल्यू, अगर हम रेफरेंस एंगल 1 को मानेंगे तो परपेंडिकुलर हमारा बनेगा ये। हाइपोटीनस और निकाल लेते हैं हम। तो हाइपोटीनस हमारा क्या हो जाएगा, अंडर द रूट 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर बाय द पाइथागोरस थ्योरम। तो हाइपोटीनस हमारा यहाँ से क्या आ गया 1 + 3 अंडर रूट 4 एंड हाइपोटीनस इक्वल टू 2। तो हाइपोटीनस आ गया हमारा 2। साइन ए की वैल्यू अगर मैं निकालूं, साइन ए हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटीनस। तो परपेंडिकुलर हमारा ये है, बेस हमारा ये है एंड हाइपोटीनस हमारा ये। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटीनस एंड कॉस ए हमारा क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटीनस दैट मीन्स √3/2। उसके बाद जब हम सी को रेफरेंस एंगल लेंगे, साइन सी, तो साइन सी को रेफरेंस एंगल लेंगे, अगर मैं इसे रोटेट कर दूं मैं रोटेट कर दूं इसको इस तरीके से कि यहाँ पे आ जाए हमारा ए एंड यहाँ पे आ जाए हमारा सी, यहाँ पे आ जाए हमारा एंगल 90 डिग्री। तो ए बी हमारा कितना है यहाँ पे √3, बी सी कितना है 1 एंड ये कितना है 2। अब हमारा सी रेफरेंस एंगल है तो परपेंडिकुलर कितना बनेगा √3, बेस ये एंड हाइपोटेनस ये। तो यहाँ से अगर मैं साइन सी की वैल्यू देखूं तो साइन सी की वैल्यू क्या आएगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस √3/2 एंड कॉस सी की वैल्यू कितनी आएगी, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस है हमारा 1 और हाइपोटेनस है 2। तो मेन क्या है कि हमें रेफरेंस एंगल याद रखना है, इस एंगल के सामने वाला हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर। अब हम पुट कर देंगे, फर्स्ट में हमें फाइंड आउट करना है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, साइन ए कॉस सी
प्लस कॉस ए साइन सी। तो यहाँ पे साइन ए की वैल्यू है हमारी 1/2, कॉस सी की वैल्यू भी है 1/2, प्लस कॉस ए की वैल्यू है हमारी √3/2 एंड साइन सी की वैल्यू भी क्या है हमारी √3/2। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करा 1, 2 2 जा 4, प्लस √3 को √3 से करेंगे 3, 2 2 जा 4। तो एलसीएम लेंगे 4 आ गया, 1 + 3 4/4। तो ये वैल्यू हमें क्या मिल गई 1। तो यहाँ पे हमारे फर्स्ट वाले का आंसर क्या आ गया 1। सेकेंड वाले में हमें फाइंड आउट करना है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। कॉस ए की वैल्यू कितनी है हमारी, कॉस ए की वैल्यू है हमारी √3/2, तो यहाँ पे पुट करेंगे √3/2। कॉस सी की वैल्यू क्या है हमारी, कॉस सी की वैल्यू है 1/2 माइनस साइन ए की वैल्यू है हमारी 1/2 एंड साइन सी की वैल्यू क्या है हमारी √3/2। सारी वैल्यू यहाँ पे पुट करी, मल्टीप्लाई करा √3 को 1 से, √3/4 माइनस √3/4, इससे कैंसिल होके आंसर क्या आ गया हमारा 0। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें दिया हुआ है राइट एंगल ट्राइंगल PQR वेयर राइट एंगल एट Q। तो राइट एंगल हमारा दिया हुआ है Q पे। P आगे बोला है कि PR + QR इज इक्वल टू 25। PR + QR इक्वल टू 25। तो लेट कर लेते हैं कि PR हमारा कितना है x सेंटीमीटर, तो QR क्या हो जाएगा हमारा 25 माइनस x सेंटीमीटर एंड PQ दिया हुआ है हमारा 5 सेंटीमीटर। तो अगर हम इसे पुट करें 5 सेंटीमीटर, PR है हमारा x सेंटीमीटर एंड ये है हमारा 25 माइनस x सेंटीमीटर। तो अब इसमें अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो x का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस 25 माइनस x का होल स्क्वायर। x स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 प्लस a माइनस b का स्क्वायर। तो a माइनस b का होल स्क्वायर हमारा क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। तो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 25 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू एक्स। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 25 एंड 25 का स्क्वायर हमारा होता है 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50 एक्स। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 625 और 25 हमारा हो जाएगा 650। इक्वल में बच रहा है हमारा 0 माइनस 50x और हमारा 50x किसके इक्वल हो जाएगा 650 के इक्वल। देन यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 650/50। 10 से 10, 5 1 जा 5, 5 से 13 टाइम, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 13 सेंटीमीटर। अब हम x की वैल्यू अगर 13 सेंटीमीटर पुट कर दें x की वैल्यू हमारी आ गई 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 25 माइनस x कितना हो जाएगा 25 माइनस 13, 25 माइनस 13, तो ये आ जाएगा हमारा 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमारा परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस हमें तीनों मिल गई। अब हमें वैल्यू निकालनी है साइन पी की। तो साइन पी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर है हमारा यहाँ पे 12 और हाइपोटेनस है हमारा 13, ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद निकालना है हमें कॉस पी। तो कॉस पी हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे हमारा बेस है 5 और हाइपोटेनस है हमारा 13 एंड 10p, 10 होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हेयर हमारा परपेंडिकुलर है 12 एंड बेस है 5।
तो हमारा आंसर आ जाएगा 12/5। तो ये तीनों हमारे आंसर आ गए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 जो कि हमारा ट्रू फॉल्स बेस्ड है। तो इसमें फर्स्ट हमारा दिया हुआ है 10a की वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 होगी। नहीं, 10a की वैल्यू हमारी एट 90 डिग्री पे इंफिनिटी होती है। सो 10a इज नॉट लेस देन 1 बिकॉज इंफिनिटी क्या है हमारा ग्रेटर देन 1। तो फर्स्ट वाला हमारा क्या हो जाएगा फॉल्स। फर्स्ट वाला हमारा फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद सीकेंट ए की वैल्यू 12/5, यस ये पॉसिबल है। सीकेंट ए की वैल्यू हमारी इंफिनिटी तक होती है, मतलब 10 सीकेंट ए की वैल्यू इंफिनिटी भी होती है एट 90 डिग्री। सो इट्स वैल्यू कैन बी 12/5। तो ये हमारा क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। उसके बाद थर्ड वाला है हमारा cos A इज एवरेशन फॉर cosecant A। cosecant इज यूज फॉर cosec। cosec के लिए हम cosecant का यूज करते हैं, cosecant के लिए हम cosec का यूज करते हैं, ना कि cos के लिए। तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगी। cos A इज प्रोडक्ट नहीं, cot A का मतलब होता है A इज एंगल ऑफ cot, नॉट प्रोडक्ट। तो फोर्थ वाला भी हमारा क्या हो जाएगा फॉल्स। फोर्थ वाला हमारा फॉल्स हो जाएगा। साइन थीटा की वैल्यू हमारी 4/3, फोर्थ वाला हमारा फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद फिफ्थ वाले में साइन नो, साइन 90 पे वैल्यू, साइन 90 हमारा होता है 1 एंड साइन 0 हमारा होता है 0 डिग्री पे 0 होती है वैल्यू। साइन की वैल्यू 0 डिग्री पे 0 होती है। तो 0 से 1 के बीच में लाई कर रही है तो 4/5 नहीं हो 4/3 नहीं हो सकती, क्योंकि ये क्या हो गई ग्रेटर देन 1 हो गई। 4/3 क्या हो गया ग्रेटर देन 1। तो ये हमारी क्या हो जाएगी फॉल्स स्टेटमेंट।